तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताना है, और मैं फिर बता रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक तरह की स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो आइसोमर जो होते हैं या दो से ज़्यादा आइसोमर जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था, अब दोबारा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। सपोज मैं कोई कह रहा हूँ कि मेरा कोई कंपाउंड है ये M और इस पे चार चीज़ें जुड़ी हैं जिनको हम लिगेंड्स बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, A B A B जुड़ा है। आया समझ में? अब एक आइसोमर सपोज ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, ये एंगल 90 डिग्री है, इट इज 90, इट इज 90, इट इज 90, इट इज 90, सारे 90 90 90। ए और ए के बीच में कितने का एंगल है? 90, और बी और बी के बीच में 90। अब आप इस ए की पोजीशन को सपोज हमने बदल दिया, इस ए की पोजीशन को सपोज मैंने बदल दिया, एम यहाँ से इस ए की पोजीशन को यहाँ, ये वाला ए मैंने उठा के यहाँ लिख दिया, ये बी है और ये बी है। अब देखो ए पहले एम से जुड़ा था, अभी भी ए किससे जुड़ा है, यानी कि इसकी पोजीशन बदलने से इसकी कनेक्टिविटी नहीं बदली। अगर कनेक्टिविटी नहीं बदली तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर क्या है, सेम। कनेक्टिविटी नहीं बदली तो स्ट्रक्चर सेम है। क्या सर इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? बिल्कुल सेम है। तो अलग क्या है सर, अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट देखने का सबसे बढ़िया तरीका कि ये दो अलग अलग अरेंजमेंट है, इसको देखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यहाँ ए और ए के बीच में कितने का एंगल है और यहाँ ए और ए के बीच में 180। तो भाई दो चीजों पे, दो जो ए थे यहाँ 180 डिग्री पे है और यहाँ क्या है 90 डिग्री पर है, इसका मतलब इन दोनों का अरेंजमेंट क्या है, अलग है। अरेंजमेंट अलग है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर अरेंजमेंट अलग हो और स्ट्रक्चर क्या हो, सॉरी स्ट्रक्चर अलग हो और स्ट्रक्चर सेम हो और अरेंजमेंट अलग हो तो उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हम क्या पढ़ेंगे पहले, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्योंकि स्टीरियो का ही पार्ट है तो ज्योमेट्रिकल में भी यही चेक करेंगे कि भाई लिगेंड्स की पोजीशन चेंज करने से क्या उसके में अरेंजमेंट में चेंज आ रहा है, ये जो एटम्स हैं इनकी पोजीशन बदलने से क्या आपका एंगल बदल रहा है। तो अगर एंगल बदल रहा है तो आप कहेंगे यार इसके अंदर ये आइसोमेरिज्म है। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं, बात करेंगे। ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मैं फिर याद दिलाता हूं आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इस सेंट्रल पे जो मेटल एटम है, ये मेटल मतलब मेटल एटम, इसके साथ कितनी चीजों टोटल बॉन्ड कितने बने हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टोटल कितने बने। तो अगर आप देख रहे हैं 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने और इसमें भी 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो दो तरह का हो सकता है। अगर इस बनावट का है तो उसे टेट्राहेड्रल बोलते हैं और अगर इस बनावट का है तो उसको अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उसे ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। उसका जो बनावट होगी, ज्योमेट्री होगी, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल आपका देखने में ऐसा होगा, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल। आया समझ में? तो हमें पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 4। अरे आगे समझ में? अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और आपका कंपाउंड टेट्राहेड्रल हो, यानी कि ऐसी बनावट का हो, तो इसके अंदर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। आपसे पूछेगा क्यों नहीं होती है, तो इसके अंदर नो जीआई, इसके अंदर नो जीआई, जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अब हमारे पास बचे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कौन कौन से कंपाउंड, स्क्वायर प्लेनर और कौन सा, ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर जीआई नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। सबसे आसान तरीका जीआई पता करने का कि भाई जीआई है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, मैंने क्या बताया, आप ग्रुप्स की, लिगेंड्स की, एटम्स की क्या बदलो, पोजीशन बदलो। और पोजीशन बदलने से अगर क्या बदल जाए, एंगल बदल जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, और अगर एंगल नहीं बदले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ये सबसे बढ़िया तरीका है। अब सर टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में जीआई क्यों नहीं होता है, इसको समझे। जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता भी है कि जीआई क्यों नहीं है टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर। तो टेट्राहेड्रल आपको पहले भी बताया था कि टेट्राहेड्रल बनावट कुछ ऐसी होती है,
ऐसा बताया था आपको। अगर इसका 3D फिगर बनाओ, बोर्ड इज 2D, ये आपका टेट्राहेड्रल है इस तरीके से। इट इज योर टेट्राहेड्रल लाइक दिस, राइट। ये सेंटर पे आपके पास मेटल है और ये 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। इज दैट क्लियर? ये देख सकते हैं टेट्राहेड्रल। कैन यू सी दिस? ये टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल में बॉन्ड का जो एंगल है ये 109.5 डिग्री का होता है। 109.5, ये सारे एंगल 109.5 आया समझ में? ठीक। अब अगर मैं किसी लिगेंड की पोजीशन बदल दूं, सपोज ये रेड वाला लिगेंड जो है इसको मैंने इधर रख दिया और इसको इधर रख दिया। अब बताओ क्या एंगल में कोई चेंज आया? इसको इधर से उठा के यहाँ रख दो, क्या एंगल में कोई चेंज आया? नहीं आया सर। यानी कि टेट्राहेड्रल में अगर आप लिगेंड्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, तो भाई क्या नहीं होगा? एंगल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, दूरी में कोई चेंज। कहीं पे क्या होता है कि एंगल अगर नहीं बदल रहा, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। मेटल से ये सारी दूरियां बराबर है। ये लिगेंड यहाँ पर है, सपोज ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब बराबर है। तो अगर पोजीशन बदलने से, लिगेंड की, एटम की, ग्रुप की पोजीशन बदलने से एंगल बदलता हो या फिर दूरी में चेंज आता हो, तो हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म है? GI। लेकिन टेट्राहेड्रल में आप देख पा रहे हैं कि इन ग्रुप की पोजीशन को इधर उधर करने से कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। एंगल में कोई चेंज आ रहा है क्या? अरे जोर से बोल दो। नहीं आ रहा है। इसलिए टेट्राहेड्रल कंपाउंड में GI नहीं होता है। तो हम कहते हैं टेट्राहेड्रल पोजीशन, ये सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है। ये सारी पोजीशन एक दूसरे की रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट है। मतलब इनकी पोजीशन को बदलने से इनके बीच का एंगल, इनके बीच की दूरी, किसी में कोई भी तरह का क्या नहीं आता है? चेंज नहीं आता है। इसलिए इनके अंदर क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं। किसके अंदर नहीं है? टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में नहीं है। बोलो क्लियर? चलो अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर में मेटल होगा और कितने लिगेंड होंगे भाई साहब? 4 चीजें होंगी, 4 लिगेंड्स होंगे, 4 एटम्स, ग्रुप्स, कहो यहाँ 4। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी ध्यान से सुनो। पहली पॉसिबिलिटी है कि जो लिगेंड होंगे 4, जिनको मैं A बोल रहा हूँ, तो सारे के सारे एक जैसे होंगे। क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? A। ठीक है सर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर एक लिगेंड अलग हो जाए तो 3 लिगेंड एक जैसे हो जाए। A और यहाँ पे भी। और क्या हो सकता है? अब आप ही बताओ मुझे। वेरी गुड। MA2B2 हो सकता है। 2 लिगेंड एक जैसे, 2 लिगेंड एक जैसे। और केस बताओ। और क्या लगता है आपको? केसेस खुद दिमाग में सोचो। सर ये भी तो हो सकता है कि 2 लिगेंड एक जैसे और 2 अलग। अरे बोलो। और क्या हो सकता है? चारों अलग। बिल्कुल सही, चारों अलग। बस भाई ये केसेस बनेंगे। अगर लिगेंड आपके पास एक बॉन्ड बनाने वाला कोई लिगेंड है जो एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, तो 4 लिगेंड एक जैसे हो सकता है, 3 एक जैसे, एक अलग हो सकता है। A2B2, A2BC, ABC। 4 ये केसेस आपके सामने मैंने 5 केसेस बताए। स्क्वायर प्लेनर में टेट्राहेड्रल तो पहली रेस से बाहर है, उसमें तो GI होता ही। आप ध्यान तो सुने सर, अगर सारे लिगेंड एक जैसे हो या 3 लिगेंड एक जैसे हो, एक अलग हो, यानी कि MA4 टाइप और MA3B टाइप, इनमें भी कोई GI नहीं होगा। यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। स्क्वायर प्लेनर है लेकिन GI नहीं होगा। बताओ क्यों? समझाओ क्यों? अब आप खुद सोचो यार, अगर मैं कहूँ A हो गया, A हो गया, A हो गया, मैं क्या कह रहा हूँ? GI कब बनेगा? जब पोजीशन बदलने से एंगल चेंज हो जाए, दूरी बदल जाए, ऐसा कुछ हो। इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा? अरे बोलो, फर्क पड़ा क्या? अरे सारे के सारे एक जैसे आ गए तो किसी की पोजीशन कहीं भी कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? खाना तो बोल दो भाई। तो जब इनकी पोजीशन बदलने से इसको यहाँ से यहाँ कर दो, यहाँ कर दो,
बीच में 90 एंगल है, ए और ए, और इस ए को यहाँ कर दो तब भी ए और ए के बीच में क्या है, नहीं आएगा समझ में? अरे आया कि नहीं आया? कुछ कभी भी नहीं आ रहा समझ में। अरे नहीं आएगा समझ में? तो जरा शक्ल ढंग से बना लो, आया है कि नहीं आया? सारे ये तो वही बात होगी ना, स्कूल हो गया, ये स्पेलिंग गलत है, सही क्या है सर? स्कूल की स्पेलिंग सही है सर, क्यों सर? तो बाद वाला वो है ना, वो पहले आना चाहिए। ये तो वही बात हो गई जो लोग सोच नहीं रहे। कौन सा स्कूल सही है भाई? है ना, ये वाला सही है, क्योंकि इसमें ये गलत क्यों है? ये वो पहले आना चाहिए बाद में। अबे मूर्ख दोनों क्या फर्क पड़ रहा है? तो वही बात यहाँ पे हो गई, ए और ए के बीच में कितना एंगल है? क्योंकि तुम में से बहुत सारे ऐसे सोच रहे होंगे सर वो तो इस ए और इस ए के बीच में 90 है ना, ये ए तो अलग है। अरे वो भी ए तो है, सोच रहे, मुझे मालूम है, शक्लों पे लिखा था, तुम्हारी शक्लों पे लिखा था, सब टपक रहा था कि सर ये तो इस ए और इस ए के बीच में 90 है, ये वाला ए याद रखोगे तो वो उस ए और उस ए के बीच में 90 होगा। अरे भाई है तो ए, उम्मीद करता हूँ बात से आ गई। तो सारे लिखित अगर एक जैसे आ जाए तो भाई इनकी पोजीशन चेंज करने से कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर चेंज नहीं आया तो जीआई भी नहीं माना जाएगा। A3 पे आ जाओ, A3 सारा टॉपिक अंडरस्टैंड करने का है, कोई रट्टा मारने का कुछ नहीं है, सारा पूरा अंडरस्टैंडिंग टॉपिक अंडरस्टैंड करने का। लो सर क्या लगता है? चलो भाई ऐसा समझते हैं, ए और बी के बीच में कितने का एंगल? चलो आप पोजीशन बदल दें, चलो बदल दो, कहाँ रखे बोलो, कहाँ रखे? जहाँ मर्जी मारो, चलो यहाँ रखते हैं, अरे यहाँ रखते हैं। अब बताओ ए और बी के बीच में कितने का है? पहले भी क्या था, अभी भी क्या है? कहीं भी रख दो बी को, हमेशा ए के साथ क्या बनाएगा? चेंज ही नहीं आ रहा कुछ, तो जब चेंज ही नहीं आया तो जीआई नहीं है, ठीक है? यहाँ से चेंज आना शुरू हो जाएगा, कहाँ से? MA2B2, MA2BC और MABCD। यहाँ से अगर आप लिमिट की पोजीशन अदला बदली करोगे तो आप देखेंगे एंगल में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इनमें जीआई होगा। चलिए सर, तो पहला केस उठाते हैं जहाँ पर जीआई होती है, पहला केस उठाते हैं MA2B2। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल है PT NH3 होल्ड ट्वाइस C8। अब एग्जाम में क्या पूछेगा सर? एग्जाम में पूछेगा ये कंपाउंड देकर इसका जीआई बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना के दिखाओ। जब भी आइसोमर्स की बात होगी तो कम से कम दो स्ट्रक्चर बनने चाहिए, कम से कम। अगर एक ही स्ट्रक्चर बन रहा हो दूसरा ना बन रहा हो, इसका मतलब जीआई नहीं होगा। समझो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये ऑक्टाहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है? टेट्राहेड्रल, बहुत बढ़िया बात। अगर ये टेट्राहेड्रल होता तो भाई आपसे ये जीआई होती नहीं इसके अंदर, तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो ये आपको क्या सिखाया मैंने? इन्होंने टेट्राहेड्रल क्यों बोला? कितने लिगेंड है इसमें? अरे बोल लो, मैं सर बोल दूंगा, तुम्हारा बोल लो ना। 4। तो 4 में 2 ज्योमेट्री होती है, कौन कौन सी? इन्होंने झट से बोल दिया टेट्राहेड्रल। अरे टेट्राहेड्रल बोलते तो जीआई होती है इसके अंदर, क्वेश्चन ही नहीं बनता। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके क्या बना के दिखाओ? जीआई। इसके जीआई बना के दिखाओ। और ये कह रहे हैं इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल गलती से बोल गया तो गलत बोल गया। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल में तो जीआई होता ही नहीं है भाई। आप कौन सा बचा बेटा? स्क्वायर। आया समझ में? तो बना इसका प्लेनर कैसे बनेगा? बात तो समझो यार, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। सेंटर पे कौन? बीटी। ये लो भाई, जहां मर्जी जिस चीज को रखना है रखो, आपकी इच्छा, जहां मर्जी इसको रखो। सर मैं यहाँ पे अमोनिया रख रहा हूँ, सर मैं यहाँ पर भी अमोनिया रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सीएल रख रहा हूँ, सीएल रख रहा हूँ। पहले बोर्ड पे समझना। लो सर ये बन। अब तुम ये देखो, क्योंकि यहाँ पे 2 लिगेंड जैसे हैं, उनके बीच में कितने का एंगल आ रहा है? 2 NH3। देखो मैंने फिर बोला, स्क्वायर प्लेनर में 2 तरह के एंगल है, 90 और 180।
अगल बगल वाले क्या है 90 90 90 90, टोटल हो गया 360। और ये कौन सा एंगल है 180 180। दो NSG के बीच में कितने डिग्री का एंगल है 90। दो CL के बीच में 90। चलो अब क्या कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है? हाँ दूसरी पॉसिबिलिटी है सर। एक बार आपने कहा कि दो लिगेंड जो है एक जैसे जो थे उनको मैं देख के काम कर रहा हूँ, उनके बीच में 90 का एंगल है। तो एक बार दो एक जैसे लिगेंड्स के बीच में क्या कर देते हैं 180 का एंगल कर देते हैं। अरे बोलो क्या किया मैंने उठा के? मैंने इस NSG को उठा के यहाँ से यहाँ कर दिया, CL को यहाँ कर दिया। तो क्या ये अरेंजमेंट अलग है या सेम है? बिल्कुल अलग है। कोई पूछे कैसे है अरेंजमेंट सेम और सॉरी अलग, तो आप देखिए यहाँ दो अमोनिया कितने का एंगल पे है 2 CL और यहाँ 2 किस पे है बस। अब क्या कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है? खुद दिमाग लगाओ, है नहीं? क्यों सर? तो इस बार प्लेनर में दो ही एंगल होते हैं 90 और 180। एक बार हमने दो को क्या रखा सेम टाइप के लिमिट को 90 पे रखा, एक बार क्या रखा 80 पे रखा। तीसरी पॉसिबिलिटी कोई है नहीं है? तो आप बताओ। अरे हो सकती कोई तीसरी पॉसिबिलिटी? नहीं हो सकती है। तो सर दो आइसोमर बन गए। इन दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है, इन दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन कनेक्टिविटी सेम है। अमोनिया यहाँ था चाहे यहाँ था, जुड़ा हुआ पीटी से जुड़ा था, तो स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन अरेंजमेंट अलग है। जब दो लिगेंड एक जैसे 90 डिग्री पर हो तो उसे कहते हैं सिस। इसको कहते हैं सिस आइसोमर। कब कहते हैं सिस? जब दो लिगेंड कितने डिग्री के एंगल पे हो, और जब दो लिगेंड 180 डिग्री के एंगल पे हो तो उसे कहते हैं क्या ट्रांस आइसोमर। तो ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैंने इस कंपाउंड के बनाए, एक का नाम है सिस आइसोमर, एक का नाम है ट्रांस। अरे ट्रांसवर्सल में आ रहा होगा, ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया 180 और सिस पे कितने का होगा 90। बोलो क्लियर है बात? चलो बनाओ बता। सर अगला केस है MA2BC। दो चीजें एक जैसे और दो अलग। तो जब इसी में कर लेते हैं मॉडिफिकेशन। लो सर दो एक जैसे दो अलग। प्लैटिनम हो गया सेंटर पे, अब जहां मर्जी रखता हूँ। लो सर मैंने ऐसे कर दिया, बोर्ड पे देख के रहा बेटा, ये देखो मैंने ऐसे कर दिया, जहां मर्जी रख के मैंने ऐसे रख दिया। अभी देखो हम इसे अभी भी सिस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सिस? मैं किसको देख के सिस बोल रहा हूँ उसको? बिल्कुल। दो NSG के बीच में कितने का एंगल है 90। ये दो डिफरेंट हो गए, इनके बीच में यहाँ 90 का है, ठीक है ये 90। अब इसी Br को क्या कर दिया ऊपर कर दिया, NSG को क्या कर दिया नीचे। अब बताओ Cl Br के बीच में कितने का एंगल आ गया 180। यहाँ कितना था या इसको देख लो, इनके बीच में कितने का एंगल था, अब कितना हो गया ये सिस और वो ट्रांस। आया समझ कि नहीं आया? अरे बोलो जिसको भी आया बताओ। आ गया? तो ये सिस और ये ट्रांस, ये सिस और ये ट्रांस। यहाँ सेम लिगेंड्स को देखो तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर तुम Cl Br को देख के NSG को देखो, सेम लिगेंड को देखो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेम लिगेंड के बीच में कितना एंगल, ऐसा तो जरूरी सेम लिगेंड के बीच में देखना है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे देख लो कि इनके बीच में 90 का एंगल है और यही एंगल इन दोनों के बीच में कितना हो गया 180। दिमाग लगा रहे तो ठीक है, अच्छी बात है। सुनो अभी मैंने कहा, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ MABCD। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि MABCD टाइप का अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका मतलब चारों चीजें अलग अलग हैं जो सेंट्रल एटम से जुड़ी हैं, चारों लिगेंड्स अलग अलग हैं, तो इसमें कितने आइसोमर बनेंगे? पहली बात ये आएगी कि इसमें कितने आइसोमर बनेंगे। तो नंबर ऑफ GI, ऐसे कंपाउंड्स में हमेशा नंबर ऑफ GI बनते हैं 3। कितने बनते हैं सर? 3। अभी तक कितने बन रहे थे दोनों केसेस में? 2, एक सिस और दूसरा। अब खुद दूसरा दिमाग लगाओ,
तीन कैसे बनेंगे सर, समझो। अब बेसिकली तरीका क्या है, मतलब हमारे दिमाग में क्या है कि हम लोग पहले एक बना लो, चलो एक आपने बनाया, 4 लिगेंड है, स्क्वायर प्लेनर होगा, ये बनाया A B C और D। अब अगला तुम्हें बनाना है तो तुम्हें लिगेंड्स की क्या बदलनी है, पोजीशन बदलनी है, और लिगेंड की पोजीशन बदलने के बाद तुम्हें ये भी देखना है कि एंगल में क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। आ गया समझ में? अब इसका सही तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या करना, मतलब एक तरीका सिखा रहा हूँ आपको क्या करना। आप किसी एक लिगेंड की पोजीशन फिक्स कर दो, जैसे मैंने ए की पोजीशन फिक्स कर दी, ये ए फिक्स हो गया। एक बार इन दोनों की पोजीशन बदलो, इन दोनों की पोजीशन बदलो, जो बदल देते हैं तो दूसरा बन जाएगा, ये हो गया। ए को मैंने फिक्स रखा हुआ है, अब इन दोनों की पोजीशन बदल दी, लो सर, हो गया सर। अब ऐसा करने पर चेक करो कि क्या ऐसा करने पर लिगेंड्स के बीच का एंगल बदला। देखो ए और डी के बीच में कितना है, यहाँ भी 90 नहीं बदला सर, लेकिन भाई ए और बी के बीच में कितना था, और अब कितना हो गया, बदल गया। चाहे वो किसी के बीच में भी बदले पर एंगल बदल गया। और बच्चे कहते हैं सर यहाँ देखो ए और डी 90 है, ए के बगल में डी है, इनके बीच का एंगल 90 है सर, यहाँ पे भी तो 90 है, सही बात है, लेकिन इसको मत देखो, जो चेंज है उसको देखो, ए और बी के बीच में और यहाँ के ए और बी के बीच में देखो, बी और सी के बीच में 90 है, यहाँ भी 90 है, डी और सी के बीच में यहाँ कितना है 90, यहाँ कितना है। तो किसी भी लिगेंड्स के बीच का एंगल बदले, किसी एक का भी बदल जाए तो हम कहेंगे ये दूसरा अरेंजमेंट, जिसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, ये अलग अरेंजमेंट और ये इसके तो दो ऐसे बदल गए। बोलो क्लियर है? तीसरा, अब ऐसा करते हैं इन दोनों की पोजीशन बदलते हैं, ठीक है, तरीका सीखो। इसके बाद भी तुम्हें पहली पोजीशन बी और सी, किसकी बदल रहे हो, अब आप पोजीशन बदल रहे हो किसकी, ए को फिक्स कर दिया बेटा, इन दोनों की पोजीशन बदलो, इसको डी यहाँ कर दो, सी यहाँ कर दो और बी आपकी जगह, चेक करो क्या फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। किसी के बीच का एंगल भी बदला कि नहीं बदला, किसके बीच का बदल रहा बताओ, ए और डी 90 था, कितना हो गया, ठीक है, अरे ठीक है। अब बताओ अब क्या बचा, किसका करें, जो आपके दिमाग में आ रहा है किसका करें आप, नहीं ए को फिक्स है, एक बार इन दोनों का बदला पोजीशन, एक बार इन दोनों का बदला, एक बार इन दोनों को बदलो, ए और डी को, बी और डी को, ए डी यहाँ कर दो, ए को फिक्स कर दिया था बेटा मैंने, ए को फिक्स कर दिया था और फिर मैं पोजीशन बदलता चला गया। अब जरा चेक करो क्या कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, चेक कर लो पहले। इन तीनों में तो फर्क पड़ा, क्या इसमें फर्क पड़ा, ए और डी के बीच में सही है, 90 है, एंगल देखो, डी और सी के बीच में देखो, डी और सी के बीच में भी 90 है, बी और सी के बीच में 90, देखो बी और सी के बीच में 90, बी और डी के बीच में कितने का एंगल, यहाँ पे 180। इसका मतलब क्या दिख रहा है तुम्हें, पहला और चौथा सेम है सर, सेम अरेंजमेंट है सर, ये अलग नहीं है, दिखने में जरूर अलग लग रहा है लेकिन वो सेम है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, लेकिन फोर्थ किसके आइडेंटिकल है, फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ आर आइडेंटिकल, इसलिए फोर्थ वाले को डिस्कार्ड कर दो। और नंबर ऑफ जीआई कितने आ गए, ये बताइए, ये नहीं, ये और ये सेम है सर, इसको हम लोग हटा सकते हैं, ये नहीं है सर। यदि मैंने पॉसिबिलिटीज आपके सामने चारों बनाई और दिखाया कि वो फर्स्ट और फोर्थ एक जैसा क्यों हुआ, ठीक है सर, बता दो। जैसे आपसे कहा जीआई इन ऑक्टेटल कंपाउंड, सब मैंने आपको ऑक्टेटल बताया कि दिखाया कि ऑक्टेटल कैसे होता है। तो ऑक्टेटल में आपने क्या कहा,
इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल होता है। ये बताया? अरे बोलो। चलो पोजीशन दे रहा हूँ, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 और 6। 180 डिग्री ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स। ऑक्टाहेड्रल जो आपको ये शेप दिख रही है, इसमें भी दो तरह के एंगल होंगे, 90 और 180। इसके अलावा वो तीसरा एंगल नहीं है। 180 डिग्री मतलब ट्रांस पोजीशन। 180 का मतलब होता है हमेशा कौन सी पोजीशन? तो ट्रांस पोजीशन पर कौन कौन सी पोजीशन ट्रांस है एक दूसरे के, बताओ जरा। यस, 1 और 3 2 4 बढ़िया। केवल यही पोजीशन बेटा ट्रांस है, यही केवल एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे है। और अगर 90 डिग्री के एंगल पे तो दो पोजीशंस हो तो क्या कराती हैं? सिक्स पोजीशन। तो सर यहाँ पर सिक्स पोजीशन कौन सी है? 90 डिग्री के एंगल पे कौन सी पोजीशन है? सुन लो। सारी पोजीशन ट्रांस को छोड़कर जो पोजीशन बची सब सिक्स है। ये 1 और 5 90 के एंगल पे है, 2 और 5 भी 90 के एंगल पे है। इवन ध्यान से सुनना, 3 और 5 भी 90 के एंगल पे है। तो आपको लग रहा होगा कि 3 और 5 क्योंकि 2D फिगर है ये, और ये 2D है बोर्ड, ये 3D होता है। 3 और 5 के बीच में कितने का एंगल है? 90। समझो कैसे 90 है, यहाँ समझो, ध्यान देना जरा कि 90 कैसे है। इमेजिन करो ये बोर्ड ऐसे लगा हुआ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये ऐसे है 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। क्लियर है मेरे? ध्यान देख रहे हैं सब लोग? 5 गिरा, ये 5 है और 3 कहाँ है? 1 2 3, ये 5 यहाँ पर है। इधर ये क्या 5? देखो पकड़ो, वहाँ देखो, वहाँ ये कौन सी पोजीशन है? 5। और ये कौन सी है? 3। कौन कितने डिग्री एंगल आ रहा है इसमें? ये 5 और 4 के बीच में कितने का एंगल है? ये 5 है और ये 4 है, कितने का एंगल आ गया? यानी कि सीधी सीधी बात ये बनी कि जो ट्रांस पोजीशन है इनके अलावा कोई भी जोड़ा ले लो, 2 5 1 5 1 4 4 3, जो भी है इनके अलावा कोई भी जोड़ा आप कंसीडर करो, वो सारे कितने एंगल में होंगे? और सिर्फ पोजीशन हो गई ऑल एक्सेप्ट ट्रांस। ऑल पोजीशन एक्सेप्ट ट्रांस। ट्रांस पोजीशन को छोड़कर जो भी पोजीशन बची बचे, जो भी जोड़े बचे, वो सब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे। और ऑक्टाहेड्रल में भी दो तरह के एंगल मिलेंगे, 180 मिलेगा या 90 मिलेगा। 3 180 है, ट्रांस पोजीशन 3 है, बाकी सब क्या है? सिस पोजीशन है। ओके, अब मुझे बताइए, अगर कोई कंपाउंड Ma6 टाइप है, मेटल और 6 चीजें जुड़ी हैं, 6 एटम जुड़े हैं, 6 लिगेंड जुड़े हैं, सारे के सारे एक जैसे, क्या इसमें Gi होगा? अभी आपको बता दिया, यहाँ अगर सारे A आ जाए तो पोजीशन बदलने से एंगल में चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही हमने स्क्वायर प्लेनर में भी आपको बताया था। तो यानी कि इसमें क्या नहीं होगी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है सर, नहीं है सर। यानी सारे लिगेंड कभी भी एक जैसे नहीं होने चाहिए। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? 5 लिगेंड एक जैसे, एक अलग, क्या इसमें पॉसिबल है? करके देख लो। सेम वही बात है, 5 लिगेंड एक जैसे आ जाए, एक अलग आ जाए, तो भी Gi पॉसिबल नहीं, क्योंकि पोजीशन बदलने से यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो कम से कम 2 तरह के लिगेंड्स तो होने ही चाहिए, 2 तरह के लिगेंड्स होने हैं। यहाँ पे 2 तरह के लिगेंड्स है, टोटल लिगेंड 6, लेकिन 3 तरह के, सॉरी, ये सारे लिगेंड एक जैसे नहीं होने चाहिए, पहली बात आ गई। और जो 2 तरह के लिगेंड्स हैं उनमें भी अकेला लिगेंड नहीं होना चाहिए। जैसे ये 5 है, ये अकेला है तो भी नहीं हो पाएगा। हाँ, 4 होता और ये क्या होता, तब बन जाती बात। ये बना के दिखाओ, ये समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? A आ गया, 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 B आ गया। चलो A और B की
बीच में देख लो, ए और बी के बीच में कितने का एंगल है? हाँ चलो 180, यहाँ कर दो बी, यहाँ कर दो ए और बी के बीच में कितने का एंगल आ रहा है? कहीं पे रख लो इसको। ए और बी के बीच में आप हमेशा क्या पाएंगे? एंगल पे चेंज नहीं पाएंगे। तो सर यहाँ पे भी जी आई, यहाँ पर भी जी आई नहीं है। अब बताओ, पहले केस में नहीं आई, दूसरे केस में नहीं आई, तीसरा केस बताओ और क्या हो सकता है? MA4 B2, 3 कहाँ से हो जाएगा? A4 B 7 हो जाएगा। A4 B3 कैसे हो जाएगा यार? टोटल तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए। A4 B2 में होगी, यहीं से शुरुआत करेंगे। MA4 B2 टाइम करिए फटाफट। देखो भाई, CO NH3 होल 4 Cl2 प्लस, एग्जाम में क्वेश्चन आया, इसका GI बनाओ, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ। क्वेश्चन आया GI बनाओ, तो सबसे पहले तुमने ये देखना है कि इस कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या होगा। स्क्वायर प्लेनर होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाले हैं? 6। 4 ये बनाएगा, 2 ये बनाएगा, 6। तो इसकी जो ज्योमेट्री होने वाली है वो होने वाली है ऑक्टाहेड्रल। तो बना लीजिए ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बना लिया। बोर्ड पे देखना सारे लोग, 2 जगह Cl जोड़ दोगे, 4 जगह, जोर से बोलो, जहां मर्जी जोड़ दो, आपकी इच्छा है। मैं कैसे जोड़ूंगा ध्यान देना, जैसे मैंने जोड़ा आप भी वैसे जोड़ो, कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे बोर्ड पे, मैंने एक Cl यहाँ रखा, मैंने एक Cl यहाँ रखा, बताओ कितने का एंगल पे आ गया? हमेशा जब लिगेंड ज्यादा कम हो तो मुझे कम वाले लिगेंड को देख के डिसाइड करना इजी रहेगा। अमोनिया को मत देखो, Cl2 को देखो, उसका नंबर कम है, उसको देख के डिसाइड करो। तो एक Cl यहाँ रखा, एक Cl यहाँ रखा, कितना एंगल पे आ गया? तो बताओ अगर ये 180 पे आ रहा है तो ये कौन सा आइसोमर होगा? ट्रांस आइसोमर होगा। बाकी जगह NH3 लगा दो। क्या ट्रांस किसी और तरीके से बना सकते हो? भाई ये मैंने अमोनिया रख दिया, समझो, ये मैंने अमोनिया रख दिया। अमोनिया को मत देखो, Cl को देखो, Cl के बीच में 180 का एंगल, क्योंकि अमोनिया को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे? कितने का एंगल? 2 अमोनिया के बीच में कितने का एंगल? कितने का एंगल? अमोनिया के बीच में 90 भी पा रहे हो, अरे आ रहा है 90, अगल बगल भी आ रहे हैं और ट्रांस भी आ रहे हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। किसको देख के डिसाइड करो? इसका नंबर क्या है? 180 डिग्री का। क्या ट्रांस किसी और तरीके से भी बन सकता है या ऐसे बनेगा? अरे बोलो, कैसे बन सकता है? 2 और तरीके, और वो भी ट्रांस ही बोले जाएंगे। Cl यहाँ रखो, दूसरा यहाँ रखो, तो ट्रांस पोजीशन ये दो, बाकी जगह अमोनिया ले लो। तो वो अगर किसी ने ऐसे बनाया तो वो वाला ये वाला क्या माना जाएगा? सेम। एक Cl यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, आगे कौन सा एंगल पे आ गए? बाकी अमोनिया रख दो, वो बनेगी। तो कैसे भी बनाओ, अगर ट्रांस पोजीशन 3 तरीके से बनती है, यहाँ रख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ, लेकिन वो तीनों ही क्या माने जाएंगे? सेम, अलग नहीं है, वो तीनों सेम ही है। आ गया? अब सिर्फ ये ट्रांस आ गया, अब सिर्फ बनाना चाहता हूँ, तो Cl को कितना एंगल पे रखना पड़ेगा? 2 Cl को कितना एंगल पे रखना पड़ेगा? 90। चलो अब बताओ, ये Cl मैंने यहाँ रखा, तो दूसरा Cl कहाँ रखो? कहीं पर भी रख दो, इसको छोड़ के, नीचे छोड़ के कहीं पर रख दो, इसको छोड़ के सारे एंगल क्या बनाएगा? मैं यहाँ रख रहा हूँ, चलेगा? Cl के बगल में Cl, कितने का एंगल? हो सकता है किसी ने Cl यहाँ रख दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर एंगल देख लो। हो सकता है किसी ने Cl यहाँ से यहाँ रख दिया, अरे आ रहा है समझ में? हो सकता है किसी ने 2 Cl यहाँ रख दिया हो। मुस्कुराना बंद कीजिए सर, मुस्कुराना बंद कीजिए, ठीक है बेटा? पीछे श्लोक एंड पार्टी। अरे छोटा सा ब्रैकेट
बनाकर यहाँ पे प्लस दिखा दो, क्योंकि ये आयन है, छोटा सा ब्रैकेट बनाकर यहाँ पे प्लस दिखा दो। यहाँ पर दो Cl के बीच में 90 का एंगल, इसलिए क्या बोला गया इसको, सिस आइसोमर बोला गया। और यहाँ दो Cl के बीच में 180 का एंगल, इसलिए क्या बोला गया, ट्रांस बोला गया, इसलिए ट्रांस बोला गया। हो गया क्लियर? क्या कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है? क्या कोई तीसरा अरेंजमेंट आ सकता है? अरे कहाँ से आ जाएगा, एंगल दो तरीके के होते हैं, 180 180 पे भी रख दिया तुमने, 90 पे भी रख दिया। अब क्या करो, आपको तीसरा एंगल तो होता नहीं, आ गया कि नहीं आया? तो दो ही आइसोमर बनेंगे। चलिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगला टाइप होगा, अभी था MA4B2 टाइप, अब हो जाएगा MA3B3 टाइप। क्या हो जाएगा? MA3B3 टाइप। तीन लिगेंड एक जैसे, तीन लिगेंड एक जैसे। चलो एग्जाम्पल चेक करते हैं इसका। CO NH3 whole thrice, NO2 whole thrice। ये लीजिए सर, ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स MA3B3। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, इसके जो आइसोमर्स बनेंगे, अभी बना के दिखा रहा हूं मैं, क्या उन आइसोमर्स को आप सिस और ट्रांस कहोगे? आइसोमर तो बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, मैं बना के दिखाऊंगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको सिस और ट्रांस बोल सकते हो? क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? दिमाग लगा लो भाई। अरे 180 दो के बीच में होगा ना, यहाँ क्या नहीं आया समझ में? अभी सिस और ट्रांस जब तुम बोलते हो तो दो के बीच में 180 का एंगल, क्या तीन के बीच में 180 का एंगल बना सकते हो? ज्योमेट्री के अंदर नहीं बन सकता, मतलब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में तीन के बीच में 180 एंगल नहीं बन सकता। समझ आई मेरी बात? तीन के बीच में ना तो 90 बन पाएगा ना, तो इसका मतलब इसके जो आइसोमर होंगे उनका नाम सिस और ट्रांस नहीं होगा। बात तो समझो, अगर दो लिगेंड होते तो दो 180 पे ही। तो अब क्या करना है, कैसे बनाए सर इसको, है ना? इसको कैसे बनाए जरा ध्यान देंगे। तो इसके दो आइसोमर बनेंगे, दो ही अरेंजमेंट पॉसिबल है इसके अंदर, और वो मैं बना के दिखा रहा हूँ। क्या अरेंजमेंट है पॉसिबल? तीसरा चौथा अरेंजमेंट नहीं बन पाएगा, घर में बैठ के देखना क्या बन पा रहा है, आप पाएंगे नहीं बन पाएगा। अगर बन रहा होगा तो वो पहले दूसरे के किसी की तरह होगा। क्या बनाएगा ध्यान से, सीधा बता रहा हूँ कैसे बनाना है। ये बना हमारा स्क्वायर, सेंटर पे कोबाल्ट, ये बन गया स्क्वायर, और एक बॉन्ड ऊपर से बनाना है, एक बॉन्ड नीचे से। ठीक, ध्यान से समझना क्या बता रहा हूँ। ये बनाया स्क्वायर, एक ऊपर और एक नीचे। बोलो क्लियर? अब हमें दो आइसोमर कैसे बनाने हैं ध्यान दें। आप तीन स्क्वायर के तीन कॉर्नर्स पे, चार कॉर्नर होते हैं, तीन लिगेंड है, चाहे ये वाले ले लो चाहे ये वाले ले लो, कोई भी तीन लिगेंड ले लो, उनको स्क्वायर के कॉर्नर्स पे दिखा दो। NH3, दूसरा NH3 और तीसरा NH3। ये तीन यहाँ आ गए, अरे आगे तीन, अब बचे दो, सॉरी अब बचे तीन, तो जो दो पोजीशन बची वहाँ उसको लगा दो, वहाँ उसको लगा दो जो पोजीशन बची। तो एक तो ये होगा, एक तो ये बनेगा सर। दूसरा कैसे बनाए सर? दूसरे में क्या करो, जो स्क्वायर के कॉर्नर्स है, केवल दो कॉर्नर्स पे, केवल दो कॉर्नर्स पे एक जैसा लिगेंड रखो। कोई भी दो कॉर्नर रख लो, चाहिए दो रख लो, चाहिए दो रख लो, चाहिए कोई भी दो। यहाँ पे तीन कॉर्नर्स पे तीन एक जैसे लिगेंड रखे थे, यहाँ पे दो कॉर्नर्स पे एक जैसे लिगेंड रखो। तो सर तीसरा लिगेंड कहाँ रखें? उसको या तो प्लेन के ऊपर रखो या तो प्लेन के नीचे रखो, लेकिन स्क्वायर के प्लेन पे नहीं रखो। यहाँ तीन लिगेंड स्क्वायर के प्लेन पे आ गए, आ रहा है समझ में? तो चलो मैंने यहाँ रख दिया। लो सर, दो प्लेन पे है, प्लेन समझ लो ना कैसा है ये, अभी से कैसा है ये प्लेन, जैसे कॉपी है आपके पास चार, एक दो तीन चार, एक ऊपर और एक नीचे। एक में क्या किया तुमने, कॉपी के
प्लेन पे, ये प्लेन समझ रहे हो ना मेरी बात को? इस पे तुमने 3 लिगेंड रखे और 3 लिगेंड में जो बचे, एक प्लेन के ऊपर आया, एक प्लेन के नीचे आया, एक प्लेन पे आया। दूसरे वाले में क्या करो, केवल 2 ही लिगेंड प्लेन पे रखो, एक जैसे केवल 2 ही रखो। तो सर जो तीसरा बच गया उसको कहाँ रखें? या तो प्लेन के ऊपर रखो या तो प्लेन के नीचे। अब जो बाकी बचे होते हैं, देखो यहाँ भी क्या करोगे, 2 कहाँ आ गए प्लेन पे, प्लेन का मतलब स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, और जो तीसरा बचा वो कहाँ चला गया? अरे आगे समझ लो, ये 2 ही बनेंगे सर, तीसरा नहीं बनेगा। बना के देखें, यही 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। अब इनको सिस ट्रांस तो बोल नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना। इसका नाम है मैरिडोनियल आइसोमर। क्या नाम है सर? इसका नाम है मैरिडोनियल। मैरिडोनियल इसलिए एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मैरिडोनियल आइसोमर बोलते हैं बेटा इसको। जब 3 कॉर्नर पे प्लेन पे 3 लिगेंड एक जैसे हो तो मैरिडोनियल कहलाता है। शॉर्ट में बोलते हैं मर आइसोमर। मर जाओ जाके, मर आइसोमर। जब प्लेन पर 3 लिगेंड होंगे, और इसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर। क्या बोलते हैं? फेशियल। जब प्लेन पे 2 ही लिगेंड एक जैसे हो, प्लेन समझ रहे हो ये बात? प्लेन समझ रहे हो? स्क्वायर का प्लेन, उसमें 2 लिगेंड एक जैसे हो, फेशियल आइसोमर बोलते हैं। फेक आइसोमर, फेक आइसोमर, शॉर्ट में है फेक आइसोमर। तो मैरिडोनियल एंड फेशियल, ये इनके नाम है, सिस और ट्रांस नहीं है, मैरिडोनियल और फेशियल। ये खास बात, मैरिडोनियल एंड फेशियल। अब जरा चेक करो दोनों के में फर्क है भी कि नहीं है, चेक कर लो। ये ऐसा नहीं कि दोनों सेम ही हो गए ना, चेक कर लो। एंगल कहीं ना कहीं तुम्हें क्या दिख रहा होगा, लिगेंड्स के बीच का बदलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, कहीं पर भी दिख रहा होगा एंगल बदल रहा होगा, चेक कर लो। तीसरी, चौथी, पांचवी पॉसिबिलिटी घर पे ट्राई करना, नहीं बनेगी। अगर बन रही होगी तो इन दोनों में से किसी के साथ रिपीट हो जाएगी। एक बात और बता दूं, ये सब 3 प्लेन, ये जो तुम्हें बोर्ड में दिखाई दे रहा है 2D है, इसको किसमें कैसे करके इमेजिन करोगे? 3D में। ये तुम्हें हो सकता है बोर्ड में दिखे, इसलिए अभी बता रहा था कि इसके रिसीविंग एंगल कितने डिग्री का है, 90। जब मैं तुम्हें करके दिखाया तब तुम्हें फील आया कि हाँ ये 90 है। तो इसलिए जो क्वेश्चन कर रही है उसको पहले घर में एक 3D में देखना, तब आएगा। बोर्ड में हो सकता है तुम्हें लगे यार कि बोर्ड 2D है और ये 3D है। समझने में क्या बोल रहा हूँ? नहीं आया समझ में? आ गया। चलिए अब क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फेक RHCl3py होल थ्राइस। RH इज रोडियम, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट है, रोडियम, क्लोराइड, और py होता है पायरिडीन। बनाओ इसका फेशियल आइसोमर बना के दिखाओ फटाफट। तो ये हो गया इसका फेशियल आइसोमर। ठीक, अब एक और लिख रहे हैं, ध्यान देंगे, अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिलेबस में आपके पार्ट है, मैं वो बता रहा हूँ जो सिलेबस में है। होने को देख, और क्या केस हो सकता है बताओ, और क्या केस बना सकते हैं? बनने को तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, क्या केस बन सकते हो बताओ? आपने कहा सर A4B2 M, ये भी हो सकता है A4BC, ये भी हो सकता था MA3B3, ये भी हो सकता था MA3B2C, ये सब लेके बात। ये भी हो सकता था सारे लिगेंड क्या हो, अलग हो। कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं सर, लेकिन मैं केवल वो बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, एकेडमिक्स के सिलेबस में। इज दैट क्लियर? तो MA4B2 है, MA3B3 है ऑक्टेटल में, और एक और प्राइम है समझो। एकेडमिक्स के सिलेबस में जो है मैं वो बता रहा हूँ, एकेडमिक्स के सिलेबस में जो है वो बता रहा हूँ। अदरवाइज कॉम्बिनेशन तो आपके बन जाएंगे बहुत सारे। ये है बेटा, ध्यान देना, ये है CO Cl2 EN होल ट्वाइस और प्लस, ये मैंने कंपाउंड लिखा। अब जरा गौर करना इसमें, पहली बात तो डिसाइड करो कि ऑक्टाहेड्रल है या स्क्वायर प्लेट है।
जोर से बोल दो। ठीक है, सारे फेल। स्क्वायर प्लेनर बता रहे हैं इसको। क्यों बता रहे तुमने स्क्वायर प्लेनर? तुमने कहा सर 4 है। अरे मूर्खों, EN जो होता है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्या लिगेंड एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? अरे जो लिगेंड है, अभी तक मैंने जितने एग्जाम्पल दिए उसमें जितने भी आपके लिगेंड्स हैं वो सब क्या बना रहे हैं? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। अरे यार, लेकिन आपने पढ़ा है कि हमारे पास ऐसे लिगेंड्स भी हैं जो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। और मूर्खों, तुम्हें पता होना चाहिए कि EN उनमें से एक है जिसका नाम होता है इथेन 1,2-डायमीन। इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। एक EN क्या कर सकता है? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। क्या ऐसे लिगेंड भी है जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं या नहीं है? अरे है कि नहीं है? कुछ नहीं पढ़ते यार तुम लोग का दिमाग है ना, इतना एफर्ट डालने के बाद भी बेकार। EDD होता है भाई साहब, EDD है -4। ऐसा लिगेंड है जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है सर। तो भाई भूल क्यों गए कि बॉन्ड तो जरूरी नहीं है कि एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। ऐसे लिगेंड भी है जो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। और भाई साहब इस समय हमने आपको वही एग्जाम्पल दे दिया। ये एक EN बनाता है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 2 EN कितने बना लेंगे? 4। और ये एक बनाता है, Cl एक बनाता है, तो 4 ये बनाएगा, 2 ये बनाएगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो भैया ज्योमेट्री बताओ, शेप बताओ। तो कहाँ बोर्ड है स्क्वायर प्लेनर भाई? अरे बोलो। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास कौन सा लिगेंड दिया मैंने आपको? बाइडेंटेड। बाइडेंटेड मतलब जो 2 क्या बनाए? कोऑर्डिनेट। आ गया समझ में? पहली बार। सेकंड थिंग सुनना, बाइडेंटेड लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनाता है तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे बनाता है। क्या बोला? ये बात याद है। कितने पे बनाएगा? 90 के एंगल पे बनाएगा। अभी बना के दिखाऊंगा। 180 पे नहीं बनाएगा। 180 पे क्यों नहीं बनाएगा? 180 पे बनाएगा तो एंगल में स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। एंगल पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड अगर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो कितने डिग्री एंगल पे बनाएगा? चलिए मैं बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे। अब सर जब तुम ये ऑक्टाहेड्रल ये तय है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये तय है। अरे यस एंड नो? अरे ऑक्टाहेड्रल कि नहीं है? चलो सेंटर में कौन है? कोबाल्ट है। सेंटर में कोबाल्ट है, क्लोजर कोबाल्ट आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर जो बनाना है, अगेन मैंने कहा था जब हमेशा जिस लिगेंड का नंबर कम होता है उसको देख के बनाना चाहिए। सर यहाँ पे तो ये 2 है, ये भी 2 है। हमेशा मोनोडेंटेड लिगेंड को देखकर बनाना चाहिए। अगर एक बाइडेंटेड है, दूसरा क्या हो? लो, ये मेरी फेवरेट पोजीशन Cl और Cl। अब बताओ ये कौन सा पोजीशन आता है? कौन सा वो आ गया? ये बहुत बढ़िया, ट्रांस। अभी कंप्लीट नहीं बना लेकिन तुम पहचान गए ट्रांस। अभी कंप्लीट नहीं बना लेकिन आप पहचान गए ट्रांस, क्योंकि ये कितना एंगल पे आ गया। अब EN क्या करेगा? एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा? ध्यान देना बेटा, ये है EN। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये रहा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये रहा। अरे आया समझ? ये बॉन्ड ये पता है, थोड़ा मैंने ऐसे फिल करके बना दिया, घुमा के बना दिया, लेकिन है वो बॉन्ड। एक बॉन्ड ये बना दिया बेटा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ऐसे दूसरा EN जो है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हो गया और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हो गया। अरे बोलो कितने एंगल पे बना रहे हैं 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड? ऐसा नहीं हो सकता था कि EN एक बॉन्ड ऊपर बना है और एक बॉन्ड नीचे। ऐसा नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि ऐसा होता था कितने का एंगल आ जाता और 180 एंगल पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बॉन्ड टूट जाता है। क्या बात आई समझ में कि नहीं आई? अब छोटा सा ब्रैकेट बना के बना दो प्लस। अब क्या बनाओ इसका? अब क्या बनाओ इसका? सिस बनाओ। बोर्ड में देखो, सिस बनाओ। इसका सिस बनाओ। तो सिस बनाने के लिए क्या करो बताओ? ये Cl यहाँ रखा, चलो दूसरा Cl में यहाँ रख रहा हूँ, दूसरा Cl में यहाँ रख रहा हूँ। आगे 90 पे, अगल बगल में 90। अब जो पोजीशन बची है उन पे क्या बनाना है? मतलब EN देखो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाया उसने, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाया, 2 हो गया। और EN ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाया और एक ये बनाया।
आप देख सकते हो हमेशा ये 90 पे ही बॉन्ड एंगल बना रहा है, एंगल जो बना रहा है 90 पे बना रहा है। देख पा रहे हैं आप, नहीं देख पा रहे हैं? तो ये हो गया बेटा सिस और वो हो गया ट्रांस। तो इस तरह का भी आपको कंपाउंड दिख जाएगा। एक केस ये वाला है जिसमें मैंने 2 बाइडेंटेड लिगेंड कर दिए और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड कर दिए। क्या समझ में आया सबको के लिए? अच्छे से आ गया? बाइडेंटेड लिगेंड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइडेंटेड लिगेंड जब भी हो हमेशा आप 90 डिग्री के एंगल पर बॉन्ड बनाइएगा, पॉलिटिकली बना। अब जो स्क्वायर प्लेनर इसको बता रहे थे वो समझ गए ये स्क्वायर प्लेनर नहीं है, ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें 6 बनेंगे ना कि 4। ओके ठीक है, फिर इसकी कहानी आगे की कल करेंगे, आपसे रिवाइज करके आइएगा। आगे समझ में